हेलो मेरे दोस्तों, कल रात मुझे आयुष का फोन आया कि उसकी कंपनी ने उसे पिंक स्लिप दे दी है। मतलब आयुष को जॉब से निकाल दिया गया है। वेल, लेट मी इंट्रोड्यूस आयुष। ये मेरा स्कूल फ्रेंड है और आयुष ने अपना आईटी इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है और पिछले कुछ सालों से बैंगलोर के एक स्टार्टअप के साथ काम कर रहा है। टू हिज सरप्राइज, आयुष को इस स्टार्टअप ने उसके पिछले जॉब के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा की सैलरी ऑफर की थी, प्लस साइनिंग बोनस, कंपनी के स्टॉक्स और पता नहीं क्या कुछ। और आयुष ने एक्साइटेड होकर बैंगलोर में लोन पर एक नया घर खरीद लिया है और अभी कुछ महीनों पहले ही उसने 25 लाख रुपीस की कार भी खरीदी है, लोन पर ऑफ कोर्स। आयुष का एक 4 साल का बेटा है और उसकी वाइफ की सैलरी इतनी भी ज्यादा नहीं है कि वो कुछ महीनों तक घर का खर्चा हैंडल कर सके। आयुष फोन पर काफी टेंस लग रहा था। इंडिया की ही बात करें तो कुछ 16,000 एम्प्लॉयज को फायर किया है एडटेक कंपनीज ने, जैसे बैजूस, अनअकैडमी और वेदांतु ने। कुछ और टेक स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स भी है इस लिस्ट में, जैसे ओला, कार्स 24, मीशो, उड़ान एक्सेट्रा। जॉब लॉस के साथ साथ कई सारे स्टार्टअप्स ने नए लोगों को हायर करना फिलहाल के लिए स्टॉप कर दिया है और रिसर्च के अनुसार न्यू हायरिंग 61% से रिड्यूस हो गई है। यूएसए की बात करें तो 73,000 एम्प्लॉइज को मेटा, ट्विटर, सेल्सफोर्स, नेटफ्लिक्स, सिस्को और बाकी कुछ टेक कंपनीज ने फायर किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं कि आर यू रेडी टू डील विद अ जॉब लॉस? एंड आई कैन प्रॉमिस यू कि आपको आज बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आज कुछ सीखे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका 1 पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। जॉब लॉस एक बहुत ही स्कैरी सिचुएशन हो सकती है किसी के भी लिए। जॉब लॉस होते ही तुरंत दूसरा जॉब ढूंढना पड़ता है, क्योंकि हम सबके कुछ कमिटमेंट्स होते हैं, जैसे लोन्स की ईएमआई, स्कूल फी, रेंट और घर के बाकी खर्चे। और ले ऑफ्स तो और भी बुरे होते हैं, बिकॉज वो हमें इमोशनली हर्ट करते हैं और हम हमारी कैपेबिलिटीज को डाउट करते हैं और सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा अब। सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर बैड टाइम्स? हम बाइक चलाते समय हेलमेट या कार चलाते समय सीट बेल्ट इसीलिए नहीं पहनते कि एक्सीडेंट हो, लेकिन इन केस अगर एक्सीडेंट हुआ तो हम प्रोटेक्टेड रहे। सो ठीक उसी तरह हमें भी ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि इन केस अगर जॉब लॉस हो तो हम पर लिमिटेड फाइनेंशियल इंपैक्ट हो और हम इमोशनली भी कंट्रोल में रहे। सो वेरी फर्स्टली, अक्यूमुलेट 6 months वर्थ एक्सपेंसेस एज एन इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड्स आपको 2 सिचुएशन से प्रोटेक्ट करते हैं। नंबर 1, जैसे ही किसी का भी जॉब लॉस होता है तो सबसे पहले मन में यही आता है कि बिल्स, ईएमआईज, स्कूल फी या फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो ऐसे में इमरजेंसी फंड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर 2, टू हेल्प यू गेट अ बेटर जॉब। लेट्स अज्यूम कि 2 लोग हैं जिनका जॉब लॉस हुआ है, आयुष एंड गोपाल। आयुष के पास इमरजेंसी फंड्स नहीं है और गोपाल के पास इमरजेंसी फंड्स अवेलेबल है। ऐसे में आयुष ज्यादा डेस्परेट होगा दूसरा जॉब ढूंढने के लिए और जो जॉब ऑफर उसे मिलेगा वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा। इन शॉर्ट, आयुष के पास निगोशिएशन पावर नहीं होगा, लेकिन गोपाल को पता होगा कि ही हैज टाइम और वो आराम से समय लेकर निगोशिएट करेगा और वही ऑफर लेगा जो कंपनी उसे ज्यादा सैलरी ऑफर कर रही है, प्लस जॉब प्रोफाइल और कंपनी भी उसे पसंद है। सो इमरजेंसी फंड कार के इमरजेंसी फ्यूल की तरह होता है, जो इंसान को सही गैस स्टेशन तक, मेरा मतलब है सही जॉब तक पहुंचने में उसकी मदद करता है। एज पर द रिसर्च, जिन लोगों के पास उनका फाइनेंशियल प्लान होता है वो 60% ज्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं फॉर इमरजेंसीज लाइक जॉब लॉस। जो लोग अपना फाइनेंशियल प्लान फॉलो करते हैं उन्हें इस बात की क्लैरिटी होती है कि उन्हें अपनी इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटायरमेंट के लिए और बाकी गोल्स जैसे घर खरीदना, कार खरीदना, बच्चों की हायर एजुकेशन जैसे गोल्स के लिए फ्यूचर में कितना अमाउंट चाहिए होगा। सो अगर आप भी अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि आपको अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए होगा और आपको अभी से क्या करना होगा, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो द सेकेंड पॉइंट इज डोंट हैव अ नेक टू नेक एक्सपेंसेस। आयुष की बातें सुनकर मैं ना थोड़ा घबरा गया, क्योंकि
उसकी बातों से लग रहा था कि वो जॉब लॉस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। उसने ये कन्फेस किया कि उसने कभी भी ये इमेजिन ही नहीं किया था कि उसके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, और उसकी सोच के अनुसार यूजुअली ये सब तो दूसरों के साथ होता है। एंड आई एम श्योर कि कई सारे लोग आज भी ऐसा ही सोचते हैं। जब आयुष की इनकम बढ़ी तो उसने अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज कर दी। बड़ा घर, बड़ी कार, लेटेस्ट फोन, जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का शिकार होना कहते हैं। और अब वो ऐसी सिचुएशन में है जहां उसे लग रहा है कि उसे नया जॉब सेम सैलरी वाला नहीं मिलेगा। सो यूजुअली हमारी इनकम ना हमारे खर्चों के कंपैरिजन में 1.5x होनी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर किसी के सारे एक्सपेंसेस 80,000 रुपीज है पर मंथ, तो ऐसे में उसकी इनकम एटलीस्ट 1,20,000 रुपीज होनी चाहिए, सो दैट वो कुछ पैसे अपने फ्यूचर के लिए भी इन्वेस्ट कर सके। और ऐसे में अगर जॉब लॉस होता भी है और अगर कम इनकम वाला जॉब करना भी पड़े तो इट्स इजी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 1.2 लाख रुपीस की सैलरी कमाने वाले इंसान को 85,000 रुपीस का भी जॉब मिलता है, तो ऐसे में वो कुछ समय तक इजीली मैनेज कर ही पाएगा। आपके सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग योर EMIs आपके मंथली इनकम के 60% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड पॉइंट, एंड दैट इज बी द बेस्ट इन व्हाट यू डू। मेरे दोस्त आयुष की एक अच्छी बात यह है कि वो अपने काम को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस है। फ्रैंकली वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल एसेट है। और जब उसने मुझे कहा कि उसकी जॉब चली गई है, तब मुझे भी थोड़ा शॉक लगा कि इतने अच्छे एम्प्लॉय को कोई कैसे फायर कर सकता है। और जब आयुष से मैंने फोन पर बात की तो मैंने सबसे पहले उसे यही बात कही कि यू आर रियली गुड एट व्हाट यू डू, सो डोंट वरी, ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है और टेम्परेरी सेटबैक है। सो अगर हमें जॉब लॉस के लिए प्रिपेयर होना है तो लेट्स ट्राई टू बी द बेस्ट एट व्हाट वी डू। अगर हम मार्केटिंग में है तो लेट्स इंश्योर कि हमें ज्यादातर चीजों का नॉलेज है। अगर हम शेफ है तो लेट्स इंश्योर कि हमें कुकिंग की सारी टेक्निक्स की जानकारी है। अगर हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो लेट्स इंश्योर कि हमें लेटेस्ट ट्रेंड्स को लेकर सारी जानकारी है। और ऐसे में जॉब लॉस होने पर भी हमें ये पता होगा कि वी आर गुड एट व्हाट वी डू, और हमें फ्यूचर में जल्द ही बेटर जॉब इजीली मिल ही जाएगा। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फोर्थ पॉइंट, डोंट डिपेंड टू मच ऑन ह्यूमन कैपिटल, फोकस ऑन बिल्डिंग अ मनी कैपिटल। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। एक होता है ह्यूमन कैपिटल विच इज अवर एबिलिटी टू अर्न, जो डिसाइड करता है कि हम फ्यूचर में कितना अर्न कर पाएंगे। और सेकेंड होता है पोर्टफोलियो कैपिटल, जो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड होता है जब हम अपनी इनकम में से पैसे इन्वेस्ट करते हैं। सो जब हम हमारे करियर की शुरुआत करते हैं, वी आर हाई ऑन ह्यूमन कैपिटल। हम यंग होते हैं और ज्यादा मेहनत कर पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम रिटायरमेंट की तरफ बढ़ते हैं, हमारा ह्यूमन कैपिटल रिड्यूस होकर हमारा मनी कैपिटल बढ़ता है। सो वी मस्ट फोकस ऑन बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो कैपिटल। जॉब लॉस के समय पर म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और सेविंग अकाउंट में मिलकर 50 लाख रुपीस होना ज्यादा बेटर है जीरो बैलेंस के कंपैरिजन में, राइट? करियर के बिगनिंग में पोर्टफोलियो कैपिटल होना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन वी मस्ट हैव अ फाइनेंशियल प्लान एंड वी मस्ट फॉलो द फाइनेंशियल प्लान। हमारा फोकस होना चाहिए कि कैसे हम पहले 10,000 रुपीज सेव करें, फिर कैसे हम पहले 1 लाख रुपीज सेव करें, फिर 10 लाख रुपीज और फिर 50 लाख रुपीज एंड सो ऑन। जस्ट बाय इन्वेस्टिंग 10,000 rupees from your first salary and increasing that investment by 10% each year can help you achieve your first 50 लाख रुपीज इन 10 years। तो अपने आप से पूछिए कि क्या आपके पास इनफ मनी कैपिटल है। यूजुअली जॉब लॉसेस के समय पर ज्यादातर वही लोग पैनिक करते हैं जिनके पास सफिशिएंट मनी कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल दोनों नहीं होते। सो कोशिश कीजिए कि एवरी मंथ इनकम का मिनिमम 10% आप इन्वेस्ट करते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट 5 पॉइंट्स जिनकी वजह से जॉब लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इन्हें समझे उससे पहले अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। नंबर 1, स्टेइंग इन अ कंफर्ट जोन। कई बार ना हम काफी सालों तक एक ही काम करते हैं और फिर कुछ समय बाद हम हमारे कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। कुछ नया जो हमारे जॉब में सीखना जरूरी है, हम उन चीजों को नहीं सीख, which may lead to a job loss. Number 2, not able to work with
विद अदर्स। इन टुडेज डे एक टीम प्लेयर होना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्या ऑफिस में हमारा रिलेशन बाकी लोगों के साथ अच्छा है? क्या दूसरे डिपार्टमेंट के लोग भी हमें अच्छे से जानते हैं? जो टीम प्लेयर नहीं होता उसे एक दिन टीम से निकाल दिया जाता है। नंबर 3, नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल विद योर वर्क। ये तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है कि अगर कोई इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंसिस्टेंटली फुलफिल नहीं कर पाता या अपने काम को लेकर सीरियस नहीं होता तो ऐसे में जॉब लॉस होना ही है। नंबर 4, नॉट टेकिंग एनी इनिशिएटिव। वेल, अब मैं थोड़ा मैनेजमेंट लेसन सिखाने वाला साउंड कर रहा हूं, लेकिन अगर हम वही काम करते रहे जो हमें बोला गया है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट इन टफ टाइम्स, बिकॉज ऐसे में हमें कोई भी इजीली रिप्लेस कर सकता है। सो अकॉर्डिंग टू मी वी शुड टेक इनिशिएटिव्स टू डू फ्यू थिंग्स आउट ऑफ द बॉक्स। जैसे ना, मेरा एक फ्रेंड है, ऑफिस में पिकनिक्स अरेंज करने में एचआर की हेल्प करता था, और जब उसके ऑफिस में उसके डिपार्टमेंट में जॉब कट्स हुए तो एचआर टीम ने उसे अपनी टीम में पुल कर लिया एंड ही एंजॉयड डूइंग दैट वर्क। नंबर 5, बीइंग बिजी एंड नॉट बीइंग प्रोडक्टिव। कई सारे लोग ना ऑफिस में बस बिजी होते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। अगर कोई ऐसा काम करता है जहां कंपनी का कॉस्ट सेव होता है प्रोसेस इंप्रूव करके या ऑटोमेशन करके, तो प्लीज इंश्योर कि बॉस उसे रिकॉर्ड कर रहा है। सिर्फ बिजी रहने से ग्रोथ होना इज डिफिकल्ट। आई एम श्योर अब ये थोड़ा ज्यादा ही ज्ञान हो गया आज के वीडियो में, लेकिन मेरा इंटेंशन ना बस यही होता है कि कैसे मैं कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकूं। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं, और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लगा कि इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो लाइक जरूर कीजिएगा। एंड फाइनली, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।